नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मैं हूं काशिफ अली। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराएंगे जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, आज हम बात करेंगे जादू की वो आखिरी कड़ी जिसको सुनकर आप भी विचलित हो जाएंगे। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि सिफली अमल यानी काला जादू कैसे एक इंसानी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। वैसे तो आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सिफली अमल जैसी जादू की खतरनाक विद्या के रहस्य ने लोगों के अंदर अपना डर बनाया हुआ है। अगर सही मायनों में कहें तो जादू की सबसे खतरनाक शक्ल है सिफली अमल, जिसके ज़रिए लोग अपने दुश्मनों को न सिर्फ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं बल्कि उनको मौत के मुंह तक ले जाते हैं। आज हम 21वीं सदी में ज़रूर जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद काले जादू जैसी चीज़ों को भी नकारा नहीं जा सकता है। आज काले जादू के सामने तमाम मामले सामने आ रहे हैं जो छोटे शहरों और बड़े शहरों में भी खूब देखने और सुनने को मिलते हैं। कहने का मकसद यही है, जब कोई किसी की खुशी को देखकर खुश नहीं होता और उसकी खुशी में बाधा डालना चाहते हैं तो बस वही कहीं ना कहीं जादू टोना का भी सहारा लेना शुरू कर देता है। आज के दौर में जब हम लोगों को देखते हैं तो हर कोई अपनी जगह थोड़ा या ज़्यादा परेशान है। घर के झगड़े, औलाद की परेशानी, कारोबार में नुकसान, शादियों में रुकावट और न जाने ऐसी तमाम परेशानियां जो हर इंसान को घेरे हुए हैं। मगर लोगों की ऐसी धारणा है कि सिफली अमल के ज़रिए इस तरह की परेशानियां पैदा की जाती हैं। वैसे आजकल देखा गया है मोहब्बत में नाकाम लोग सिफली अमल का सहारा लेते हैं। कहा जाता है इसके ज़रिए दिमाग को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है और उसके अंदर वो बीमारियां पैदा कर दी जाती हैं जिसको बड़े से बड़े डॉक्टर भी कई बार समझने में नाकाम रहते हैं। आइए डालते हैं नज़र इस खास रिपोर्ट पर और जानते हैं सिफली अमल यानी काले जादू की खौफनाक दुनिया के बारे में। सिफली अमल एक ऐसा जादू जो आज बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसको करने वाले बहुत गंदी प्रक्रिया से गुजरते हैं। काले जादू को करने के लिए कब्रिस्तान, शमशान और नदी के किनारे इनके लिए उपयुक्त स्थान होते हैं। और सबसे दंग करने वाली बात तो ये है कि शैतान को अपने वश में करने का दावा करते हैं। ये लोग आदमी का मल खाकर और सूअर का मल खाकर इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। इस प्रक्रिया को करने के लिए बकरे, मुर्गे और ना जाने कितने लोगों की बलि दी जाती है। कहा जाता है कि इसके लिए एक मियाद तो होती है। जैसे किसी औरत को अपने पड़ोसी पर सिफली अमल करवाती है तो उसकी मौत की मियाद तय करवा देती है और कब्रिस्तान या शमशान के अंदर उसके नाम का गुड्डा या गुड़िया के अंदर 40 सुई लगा दी जाती है और वो सुई रोज निकाली जाती है, जिससे उसके ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, ये सच है। आज हम आधुनिक होने की बात करते हैं, लेकिन ये सच है, ये हकीकत है। अब देखिए किस तरह से काले जादू का सहारा लेकर लोग एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालांकि कई बार इस तरह से शक्तियों को नकारा भी जाता है, मगर जब गाह बगाहे लोग के मुंह से इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं तो न चाहते हुए भी लोगों को यकीन करना ही पड़ता है। आज के दौर में समाज बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। बहुत से ऐसी मानसिक वाले लोग भी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, कोई इंसान कैसे दूसरे इंसान की जान लेने पर आमादा हो सकता है। सिफली अमल आज किसी विशेष धर्म में नहीं बल्कि आज इसको अमल में लाने वाले तमाम अलग अलग समुदाय से आते हैं। ये अमल बहुत ख़तरनाक है, बहुत गंदा है। कई बार तो समाज को शर्मिंदा होना पड़ता है कि इस तरह के लोग आज भी समाज का हिस्सा हैं। वैसे कौन होते हैं वो लोग जिसको करते हैं और कौन है वो लोग जो इसको करवाते हैं? और सबसे बड़ी बात कि काला जादू कराने की आखिरी नौबत क्यों आती है? सिफली अमल जैसे गंदे अमल को करने वाले लोग अघोरियों की तरह होते हैं। ये करने वालों का धर्म नहीं होता, इनको कोई मान सम्मान नहीं होता, इन्हें बस पैसे की चमक से मतलब होता है। सिफली अमल के बारे में कहा जाता है कि ये जादू की आखिरी कड़ी है। ऐसी धारणा है कि जब किसी को सिफली अमल हो जाता है तो उसको इस तरह की परेशानियां होती हैं। अगर ख्वाब में पेशाब पखाना देखा जा रहा है तो समझ लीजिए आप सिफली अमल की चपेट में हैं। सिर में दर्द रहता है, सेक्स की ख्वाहिश बढ़ना या कम होना, जिस्म में आग महसूस होना, नाक में से गर्म हवा आना, दिल का तेज धड़कना, चिड़चिड़ापन होना, ख्वाबों में डरना, दिल में अजीब सा खौफ होना, जिस्म में सुइयां चुभना, अपने आप से नफरत करना, बार बार एहतलाम होना मर्द को, ख्वाब में कुत्ता देखना और मुर्दे देखना, ख्वाब में लड़की और लड़के को सेक्स करता देखना,
यानी ऐसे तमाम तथ्य मौजूद हैं जिसके जरिए लोगों को यह पता लग जाता है कि उनके ऊपर काले जादू का साया है। जिस तरह की बिंदु आपको बताए गए हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि काला जादू कराने वाले बहुत शातिराना तरीके से इस तरह की शक्तियों को जगाते हैं और इस तरह की बुरे प्रभाव वाली ताकतें किसी भी इंसान का बुरा हाल कर देती हैं। सिफली अमल काला जादू आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। जानकार बताते हैं ज़्यादातर अशिक्षित महिलाएं इन चक्करों में अपना वक्त और पैसा बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि कम पढ़ी लिखी महिलाओं के बारे में माना जाता है कि उनको इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी भरोसा हो जाता है। अपने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की महिलाएं काले जादू को अमल में लाने से नहीं चूकती हैं। इसलिए इस तरह की फितरत वाले लोग महिलाओं को अपने काबू में लेने का ज़्यादा प्रयास करते हुए नजर आते हैं। सिफली अमल यानी जादू टोना करने वाले लोगों को एक विक्षिप्ति और घटिया सोच वाला कहा जा सकता है। सिफली अमल की प्रक्रिया इतनी गंदी होती है कि ये कोई अच्छा इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जानकार बताते हैं और कहा जाता है कि सिफली अमल करने वाले लोग मुर्दे का मांस खाते हैं और तब जाकर शैतान उनके वश में आता है। कहा तो ये भी जाता है कि जब कोई आदमी या औरत मरता है तो उसके साथ में कोई पर्ची या कागज रख दिया जाता है जिससे कि सिफली अमल अच्छा हो जाए। सिफली अमल करने वाले लोगों से अच्छी रकम ऐंठी जाती है और अपनी दुकान चलाई जाती है। उनसे मुर्गे बकरी मंगवाते हैं बलि के नाम पर और खुद खा जाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि सिफली अमल करने वाले मुर्दों तक को अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है। यानी दुनिया का हर बुरे से बुरा काम इस तरह की मानसिकता वाले लोग करते हैं। वैसे हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई इंसान कोई बीमार है तो उसको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए ताकि इस तरह के पाखंडियों और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वालों से बचा जा सके। सिफली अमल की बातें सुनकर आपको ताज्जुब हुआ होगा कि हम किस तरह के समाज में रहते हैं। ऐसे घिनौने लोग भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। आज आधुनिक क्रांति का युग है। आज हम लोग टेक्नोलॉजी और साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आज सिफली अमल जैसे चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में कोई मकाम नहीं है। बस ज़रूरत है अपनी चीज़ों को सही करने की, अपनी सोच को सही करने की, एक नई दिशा देने की। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, समाज का शिक्षित होना। आज के समाज के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा इस तरह के अंधविश्वास को ख़त्म कर सकती है। अब दीजिए दोस्त अपने काशिफ को इजाज़त। अंधविश्वास और सिफली अमल जैसी चीज़ों से दूर रहिए, खुश रहिए, समाज को अच्छा बनाइए, सचेत रहिए, क्योंकि आपकी सावधानी में ही आपकी खुशियाँ छुपी हैं। नमस्कार, शब्बा खैर। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.